आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, अब 630 पैसेंजर को बचाना है, 3 लाइफ बोट्स बची हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द पैसेंजर आफ्टर द कंक्लूजन, कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, weakened by the sudden crash, the unfortunate passengers ran out of their cabins and crowded to the deck of that half of the ship that was still afloat. For the time being, at least they were safe. जब यह हादसा हुआ, झटका लगा, क्रैश के बाद पैसेंजर अपने केबिन से निकले और किसी तरह भी वो क्रॉल करते कराते उस हिस्से में गए जो कि अभी तक तैर रहा था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले पैराग्राफ में कि पहला हिस्सा डूब चुका था और जहाज के दूसरा हिस्सा तैर रहा था। तो सारे 630 पैसेंजर, अच्छा इसके अलावा भी कुछ और लोग थे जो जहाज का हमला था, वो सब जाके पिछले हिस्से पर जमा हो गए। अब ध्यान में रखिएगा, जहाज का पिछला हिस्सा रिमेनिंग फ्लोटिंग कर रहा है, 630 अफराद इंक्लूडिंग द शिप के जो जितने भी वो थे मुलाजमीन, वो सब पिछले हिस्से पे खड़े हुए हैं और 3 लाइफ बोट्स बची हैं आपके पास, सिर्फ 3। सो क्या करना था, 630 अफराद को बचाना था, 3 लाइफ बोट्स थी और वो जो पिछला हिस्सा फ्लोटिंग कर रहा था वो भी किसी भी वक्त डूब सकता था। ठीक है ना, अच्छा वहां कोल्ड वाटर होता है, आपको पता है कोल्ड वाटर में शार्क्स बहुत होती हैं, तो वहां शार्क भी थी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अफ्रूट, कहता है फॉर द टाइम बीइंग एट लीस्ट दे वर सेफ, कहता है कि 630 अपराध, 3 लाइफ बोट्स, फिलहाल वो सेफ थे। सर्टेन दैट almost all the passenger faced certain death, only 180 people could find room in the 3 lifeboats, 60 in each. The rest had no chance of life. The raging waters would drown them, or else the hungry sharks would drop them, devour them. There was every cause for panic, for life is sweet. अब ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? कह रहा है 630 पैसेंजर थे। अच्छा यहाँ पे आपके 3 एमसीक्यूज हैं, ध्यान में रखिएगा। 603 630 यानी कि 630 पैसेंजर थे, 3 लाइफ बोट्स थी। एक पैसेंजर एमसीक्यूज पहले ही पूछा, मैं आपको बता चुका हूं, एक लाइफ बोट में 60 पैसेंजर बैठ सकते थे। कितने बैठ सकते थे? 60 पैसेंजर बैठ सकते थे। ठीक है, कितने बैठ सकते थे बेटा? 60 पैसेंजर बैठ सकते थे। तो आपका ये एमसीक्यू यूं आएगा, क्लियर? अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ईच लाइफ बोट कुड कैरी, ध्यान में रखिएगा, एक लाइफ बोट में 60 पैसेंजर बैठ सकते थे। तो आपका एमसीक्यू यूं आएगा, ये 2014 में आया आपका एमसीक्यू। द शिप अकॉर्डिंग टू, नहीं 2013 में आया, चेक करिएगा। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ईच लाइफ बोट्स कुड कैरी, जी 2013 में आया ये। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ईच लाइफ बोट्स कुड कैरी 30 पैसेंजर, 40 पैसेंजर, 50 पैसेंजर, 60 पैसेंजर। डेफिनेटली यू इज गोना हिट द 60 पैसेंजर ईच, अगर ईच वाला है तो 60 पैसेंजर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गॉट इट? देखिए अब एक और पढ़ रहा हूँ एमसीक्यू, तो और कीजिएगा आप। ईच लाइफ बोट का है तो आप 60 करेंगे, लेकिन ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, only dash would find room in these 3 lifeboats। और कीजिएगा, पहला था according to each, तो according to capacity each lifeboats could carry, each lifeboat, तो आप 60 को हिट करेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू न्यू आ जाए, only dash would find room in these 3 lifeboats, तो फिर आप 180 को हिट करेंगे। अगर आपसे एमसीक्यू उसमें ये पूछा जाए कि एक लाइफ बोट में कितने बैठ सकते थे, तो आप बोलेंगे 60। अगर आपसे एमसीक्यू उसमें पूछा जाए कि 3 लाइफ बोट्स में कितने बैठ सकते थे, तो आप बोलेंगे 180। तो लाइफ बोट से रेलिवेंट हमारे पास 3 एमसीक्यूज हैं। पहला, कितनी लाइफ बोट सेफ थी? 3। एक में कितने बैठ सकते थे? 60। टोटल कितने बैठ सकते थे तीनों में? 180। अब वो आगे कह रहा है कि
अब 630 अफराद को बचाना था, जबकि 3 लाइफ बोट्स थी। एक लाइफ बोट्स में 60 पैसेंजर बैठ सकते थे, यानी कि 180 पीपल जो है अपनी लाइफ को बचा सकते थे। जिनको इस लाइफ बोट में जगह नहीं मिलती उनकी मौत यकीनी थी। या तो वो डूब के मर जाते या फिर उनको भूखी शार्क्स खा जाती। क्लियर। आखिरी लाइन में कहता है देयर वॉज एवरी कॉज फॉर पैनिक फॉर लाइफ इज स्वीट। कहता है अब हर आदमी ये सोच रहा था कि यहाँ पैनिक फैलेगा, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी होती है। पैनिक से मतलब यहाँ पर हंगामा फैलेगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। क्लियर। देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी है आपका। सवाल क्या है? सवाल ये आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ इस तरह सवाल आएगा आपका बोर्ड में, व्हाट वुड प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड देयर बीन अ पैनिक ऑन द शिप बीकन हैड। फिर मैं सवाल दोहराता हूँ, व्हाट वुड प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड देयर बीन अ पैनिक ऑन द बीकन हैड। तो वो यही कह रहा है कि 630 अपराध, तीन लाइफ बोट्स, एक लाइफ बोट में 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं, सिर्फ 180 अपराध की जगह है। अब तो पैनिक फैलेगा, लोग भागेंगे, ताकतवर लोग कमजोरों को उठा के समंदर में फेंक देंगे, औरतें बच्चे पैरों के नीचे आ जाएंगे, बुजुर्ग कुचले जाएंगे। सिर्फ वही लोग इन लाइफ, और लाइफ बोट्स भी ओवरवेटेड हो के डूब सकती हैं। पैनिक फैलेगा, धक्कम पहली फैलेगी। अगर हुआ तो देखते हैं पैनिक फैला था नहीं फैला था, आगे की बात है। तो कहते हैं कोई भी अब एक्सपेक्ट कर रहा था पैनिक फैलेगा, पैनिक फैलेगा, क्योंकि लाइफ सबको प्यारी होती है। तो क्या कहते हैं हम लोग, 3 or 630 people to be saved and there were only 3 lifeboats. Each lifeboat could carry 60 passenger and total members 81 180 180। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, पैनिक फैला या नहीं फैला, देखते हैं। इफ अ पैनिक ये आ गया। कहते हैं इफ देयर हैड बीन अ पैनिक। अच्छा, ये लाइन ही में बता रही है कि अगर वहां पैनिक फैल जाता, यानी कि नहीं फैला। देखते हैं आगे भारत। If there had been a panic on Beacon Head, not one of the 630 people would have been saved. मतलब अगर पैनिक फैल जाता तो शायद 630 में से कोई भी नहीं बचता। All would have struggled to get into one of the lifeboat. सब स्ट्रगल करते लाइफ बोट में पहुंचने के लिए। Many would have been crushed under the feet. बहुत सारे पैरों के नीचे को ले जाते। Many would have been pushed into the sea. बहुत सारों को धक्कम धक्कम पहली में समंदर में गिर जाते। बोट्स माइट हैव बीन ओवरलोडेड एंड संक। मैंने कहा लाइफ बोट्स भी ओवरलोडेड हो सकती थी और डूब सकती थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट वुड हैव वॉन देयर वे टू द बोट्स। जो ताकतवर थे वो बोट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते। द वीकेस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द सिक would have been left to their fate. Such things had happened before, but strange to say, there was no panic on the Beacon Head. The troops showed remarkable discipline and great heroism. वो बात मैं शॉर्ट कह सकता हूं, अगर वहां पैनिक फैल जाता, क्या होता, अगर पैनिक फैल जाता तो क्या होता कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ जाते, बहुत सारे लोगों को धक्कम पहली में समंदर में गिर जाते। बोट जो है वो ओवरलोडेड हो जाती और डूब भी सकती थी। जो ताकतवर लोग थे वो कश्ती में पहुंच जाते। वीकेस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड वुमेन को उनके हाल किस्मत के हाल पे छोड़ दिया जाता, वो जहाज पे रह जाते। कहता है सच थिंग हैड हैपेंड बिफोर, ऐसा हो जाता। बट स्ट्रेंज, हैरत की बात है, टू से देयर वॉज नो पैनिक ऑन द बिकन हाथ। कोई पैनिक नहीं था बिकन हाथ पे। The troops showed remarkable discipline and great heroism. तो जरा देखिएगा, द रिमार्केबल डिसिप्लिन एंड ग्रेट हीरोइज्म। गॉट इट। तो यहाँ पे भी एक आपका एमसीक्यू है, सुनिएगा कैसा आएगा। बीकन हेड ड्रिल symbolizes, क्या बीकन हेड ड्रिल symbolizes timidity, अंडर अनसर्टेनिटी या क्रच एंड डिसिप्लिन। तो डेफिनेटली यार क्रच एंड डिसिप्लिन, वो खुद कह रहा है द ट्रूप शोड रिमार्केबल डिसिप्लिन एंड ग्रेट हीरोइज्म। तो हम किस पे करेंगे, किस चीज का इसको अपना सिंबलाइज करती है, वो हीरोइज्म और क्रच और डिसिप्लिन की। लेकिन पैनिक नहीं फैला।
पैनिक नहीं फैला, 630 अपराध बिल्कुल सुकून से खड़े हुए थे, 3 लाइव बूट्स थी, तो हुआ क्या फिर? जब पैनिक नहीं फैला तो हुआ क्या? इन्होंने अब आएगा ड्रिल करी क्या इन्होंने, लेट्स सी।